चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 28 मई 2025 और आज का जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले वो देखेंगे कि हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण। बार बार मैं बताता हूं कि ये जो वर्ड होता है पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन, ये सब जो चीजें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बार बार इस पर हम लोग को नजर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जो पहला संस्करण जो आयोजित किया गया था वो असल में किया गया है चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में, हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है इसके बारे में। अगर और जो आगे जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये क्यों कैसा था। तो पहला संस्करण और कब से कब तक, अगर डेट पूछेगा तो बताएंगे 18 से लेकर के 27 जून 2025 तक होगा। कब शुरू होगा? ये 18 जून को स्टार्ट होगा और समाप्त कब होगा? 27 जून 2025 को होगा, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, आखिर ये जो हॉकी इंडिया जो कप जो है वो क्यों खास है? तो उसका कारण ये है कि इसमें केवल अनुभवी खिलाड़ी होंगे। अनुभवी का मतलब ये होता है ओवर एज लोग, है ना। जैसे कि पुरुषों के लिए जो एज रखा गया है वो 40 प्लस होने चाहिए और महिलाओं के लिए जो एज रखा गया है वो 35 प्लस होने चाहिए, ठीक है। कौन कराएगा इसको? तो हॉकी इंडिया कराएगा, है ना। जाहिर सी बात है हॉकी इंडिया कराएगा। हॉकी इंडिया जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की है। जहां तक मुझे याद है तो इसकी स्थापना 2009 में की गई है। उसके बाद देखेंगे हॉकी इंडिया लीग 2024-25। आपको ये बताना है कि एक अलग गेम है, ठीक है, कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 पुरुषों का खेल कहाँ हुआ था? ये कई बार बहुत दिन तक ये न्यूज में चला था। और महिलाओं का कहाँ हुआ था? तो आपको जगह बता रहा है, मैं हिंट्स दे देता हूँ। ये ओडिशा में हुआ था। आपको बताना है कि ओडिशा के किस शहर में ये गेम हुआ था। और आपको इसके बारे में बताना है कि जो महिलाओं वाला हुआ था वो मैं इसका हिंट देता हूँ, ये हुआ था झारखंड में, है ना। आपको बताना है कि झारखंड के किस शहर में हुआ था। चलिए यहाँ तो बता दिए हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप अपना उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बहुत बार इसको पढ़ा जा चुका है। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? तो एक ट्रेन जो है, गवर्नमेंट जो है एक ट्रेन चला रही है, खास ट्रेन चला रही है चेरी कार्गो। आजकल ट्रेन का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है इधर। तो चेरी कार्गो ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर से, ये तो ठीक है जम्मू कश्मीर से चलेगी, मगर जाएगी कहाँ? तो ये जाएगी मुंबई के लिए, ठीक है। क्या लेके जाएगी? तो इसका खास चीज होगा वो चेरी लेकर के जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे मनाया गया, तो ये हर साल के किस दिन मनाया जाता है ना। क्या हम लोग को पढ़ना है? हर साल के किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल के 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और चूंकि आज 28 मई है तो आज के भी दिन एक खास है, वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस। आपको एक बात बता दें कि साल में भारत में केवल हम बता रहे हैं कि कई 10 से 15 करोड़ लोग जो है वो भूखे रह जाते हैं, है ना। ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक डाटा आपको लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। और तब की बात है जब हम लोग खाना वेस्ट करते हैं शादी वगैरह में, या और भी जो स्ट्रीट फूड सब लोग खाते हैं उसमें काफी मात्रा में हम लोग खाने को बर्बाद करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाए कि आप फूड को वेस्ट ना करें। क्योंकि जहां पर एक तरफ आप फूड वेस्ट करते हैं वहीं पर दूसरी तरफ क्या है, कुछ लोग भूखे रहते हैं, है ना। इसलिए आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे आइंदा से फूड वेस्ट करने के लिए। देखिए मई महीने में बहुत सारे दिन हैं, उन एक एक दिन को हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से दिन, है ना, 1 तारीख से लेकर के हमारा स्पेशल क्या रहा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मई 1 था इसमें इंटरनेशनल लेबर डे आप लोग जानते ही हैं, है ना। मई डे के रूप में हम लोग जानते हैं इसको, है ना। लेबर डे बहुत ही खास है। 3 मई को है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और एस्ट्रोनॉमी डे, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मई में बहुत सारे दिन है बट हम लोग कुछ खास ही देखेंगे, ठीक है। 4 में है वर्ल्ड लाफ्टर डे, 6 मई को है वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रविंद्रनाथ जयंती। मई 8 को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ये कई बार क्वेश्चन किया जा चुका है थैलेसीमिया वाला। मई 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे और मदर्स डे, है ना, सेकंड संडे को ये पड़ता है, ठीक है। और मई 12 को इंटरनेशनल, मई 12 को जो है 12 मई को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न नर्सरी डे, है ना, नर्स डे, सॉरी। मई 12 को क्या है? नर्स डे है। उसके बाद देखेंगे अगला जो है वो ये है कि 15 मई को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। उसके बाद है 16 मई को है नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज डे, है ना।
यानी कि वैसे जानवर जो अब खत्म होने वाले हैं, जो डेंजर इंडेंजर्ड है, उनका डे। 17 मई को है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 18 मई को है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 21 मई को है इंटरनेशनल टी डे, है ना, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे भारत को आप जानते हैं, भारत ऑलरेडी जो है कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कंट्री है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इधर ध्यान देंगे इसको। मई 22 से इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 23 मई वर्ल्ड डे टर्टल डे और 31 मई को है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इस तरह से जो है मई का जो दिन है वो आप देखेंगे और कोशिश करेंगे याद करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, कर्नाटक है ना। ठीक है, क्या है, देखिए जो निवेश को बढ़ावा देना है और रोजगार को बढ़ावा देना है, इसके लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति, है ना, को ये किया गया। इसका मतलब ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज होंगे वो क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो इससे क्या होगा कि आपका निवेश और रोजगार दोनों में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विज्ञान और नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, है ना। तो इसमें भी जो है अगर देखेंगे तो इसका भी उत्तर कर्नाटक ही है ना। इसमें भी जो है सो इसका भी उत्तर क्या होगा, तो कर्नाटक ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुलबीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो पहला चीज तो ये याद कर लीजिए कि गुलबीर सिंह है क्या। तो गुलबीर सिंह एक एथलीट है, वो क्या है, एक एथलीट है, और वो एक गेम है जिसका नाम है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना। इसमें वो क्या जीते हैं, तो वो स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, रजत नहीं, कांस्य नहीं, लोहा, चूंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने लोहा डाल दिया है। वैसे 3 ही ये होते हैं, पदक होते हैं। तो खैर आप लोग तो इसको ऐसे ही छाड़ देंगे। अब सवाल ये होता है कि ये जो एशियाई एथलेटिक्स डे अगर प्रश्न बदल दिया जाए और पूछे कहाँ हो रहा है, तो बताएंगे साउथ कोरिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये, तो साउथ कोरिया में ये गेम चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन आयोजित किया गया है ना। तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, है ना, कृषि उद्योग सम्मेलन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ पुस्तक किसने लिखा है ना। तो ये जो बुक लिखा गया है वो पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया है ना। पूजा पुजारा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है, तो पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया है। आगे चलेंगे। उसके बाद देखें बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है ना। तो बिहार का प्रश्न है, इसलिए बहुत सावधानी से याद रखिएगा। तो बिहार में जो आपका बिहार में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर होगा समस्तीपुर। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, समस्तीपुर है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन PMFME योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बिहार। ठीक है, क्योंकि बिहार से भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि बिहार के एग्जाम पास में है ना, इसलिए इसका उत्तर भी बिहार होगा। अब अगर पूछ देगा कि PMFME का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, है ना, E फॉर एंटरप्राइजेस। ठीक है, M फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, M फॉर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, और F फॉर फॉर्मलाइजेशन, P फॉर प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का 10 प्रश्न समाप्त होता है करंट अफेयर्स।